पेनिनसुलर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ये क्या है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम? देखिए, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम जो होता है वह दो तरह का होता है। ठीक है, दो तरह का होता है। तो पहला और दूसरा समझेंगे। ठीक है, पहला की अगर बात करें तो वह होता है वेस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर। और एक जो होता है ईस्ट फ्लोइंग रिवर। क्या होता है? ईस्ट फ्लोइंग रिवर। देखिए, अब समझिएगा ईस्ट फ्लोइंग रिवर क्या होता है और ईस्ट फ्लोइंग रिवर क्या होता है और वेस्ट फ्लोइंग रिवर क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर। वेस्ट फ्लोइंग रिवर का मतलब हो गया जैसे कि ये भारत है, ये नदी सब इधर की ओर घूमेगा। ठीक है, यह जो है इधर की ओर क्या होगा, ये सारी की सारी नदी जो बेस्ट फ्लोइंग होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर देखिएगा इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, तो बेस्ट फ्लोइंग रिवर, तो बेस्ट में जितना भी नदी बहेगी, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम का बोल रहे हैं, तो बेस्ट में जितना भी नदी बहेगी सारी की सारी नदियां अरेबियन सी में गिरता है। कहाँ गिरता है? अरेबियन सी में गिरता है। सारी की सारी नदियां कहाँ गिरेगा? अरेबियन सी में। अरेबियन सी में गिरने के बाद यह इस्चुरी बनाता है। क्या बनाता है? इस्चुरी। अब बात बताइए कि इस्चुरी कहते किसे हैं? इस्चुरी उसे कहते हैं जैसे कि कोई नदी अगर बह के आई है, बड़ी नदियां में जाके मिल गई है, अपने साथ सेडिमेंट को नहीं लाई है। लेकिन अगर जब ईस्ट फ्लोइंग रिवर जब हम लोग पढ़ेंगे, ईस्ट फ्लोइंग रिवर ये भारत हो गया, ईस्ट में बहने वाली नदियां, तो यहाँ बे ऑफ बंगाल में गिरेगी। अब बे ऑफ बंगाल में गिरेगी। अब बे ऑफ बंगाल में गिरने के बाद ये बनाता है डेल्टा। अब डेल्टा उसे कहती है छोटी छोटी नदियां बड़ी नदियां में जब मिलती है, अपने साथ सेडिमेंट वगैरह जब लेके आती है तो उसे डेल्टा कहते हैं। ठीक है, अब फिर जाकर बड़ी नदियां में मिल जाती है। ये तुम्हारा हो गया ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर। थोड़ा सा ये भी जानना है कि आखिर बेस्ट फ्लोइंग रिवर और ईस्ट फ्लोइंग रिवर, बेस्ट फ्लोइंग रिवर में हम लोग को पढ़ना होता है मेनली 5 नदी। कौन कौन नदी है? तो सबसे पहले पढ़ना होता है नर्मदा, नर्मदा के बाद पढ़ना होता है तापी, तापी के बाद पढ़ना होता है माही, उसके बाद होता है साबरमती, और उसके बाद आता है लूनी। ठीक है, नर्मदा, तापी, माही, साबरमती और लूनी। यहाँ पे 5 नदियां। कितना नदी है? 5 नदी। ठीक है, पांचों के पांचों नदियां कहाँ गिर रहा है? तो अरेबियन सी में गिर रहा है। और बनाता क्या है? तो इस्चुरी बनाता है। क्या बनाता है? तो इस्चुरी बनाता है। मेनली नर्मदा, तापी, माही, साबरमती और लूनी, यही 5 नदी ज्यादातर इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर हम बात करते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर का, किसकी बात करते हैं? तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर में हम लोग के पास पढ़ना होता है सबसे पहले महानदी, महानदी। दूसरा पढ़ना होता है गोदावरी, गोदावरी। तीसरा पढ़ना होता है कृष्णा, कृष्णा। चौथा पढ़ना होता है स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा। फिर पढ़ना होता है बरहमनी, फिर पढ़ना होता है पिनार, पिनार के पार पढ़ना होता है भैगई। इतना होता है, बहुत सारा होता है जो इंपॉर्टेंट है। इसमें से 4 इंपॉर्टेंट, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और एक कावेरी। ये चारों के चारों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये 4 को। इसका 5 नदी इंपॉर्टेंट है, ये वाला नर्मदा, तापी, माही, साबरमती और लूनी। ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर पता चल गया, वेस्ट फ्लोइंग रिवर पता, वेस्ट फ्लोइंग रिवर पता चल गया, ईस्ट फ्लोइंग रिवर पता चल गया। अब समझेंगे सबसे पहले स्टार्ट किसका लेते हैं? तो स्टार्ट लेते हैं नर्मदा का। सबसे पहले स्टार्ट किसका लेते हैं? तो नर्मदा का। नर्मदा आखिर है क्या? नर्मदा, नर्मदा का सबसे पहला पार्ट ये बनता है कि नर्मदा जो है वो क्या है? बेस्ट फ्लोइंग रिवर है। अब नर्मदा की अगर बात किया जाए तो यह कौन कौन स्टेट से गुजरती है, सबसे पहले वो समझेंगे। तो ये होती क्या है? ये मध्य प्रदेश है, बस फोटो समझिएगा, ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के नीचे महाराष्ट्र है। अब महाराष्ट्र के जस्ट ऊपर में देखिएगा तो गुजरात है, बस समझने के लिए है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश के बगल में छत्तीसगढ़ है। मैप पे देखिएगा तो पता चलेगा छत्तीसगढ़ है। ठीक है, अब देखिए जब छत्तीसगढ़ यहाँ हो गया तो यहाँ पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से यह निकला है। और यह मध्य प्रदेश महाराष्ट्र होते हुए गुजरात से जाकर के गिर गया कहाँ पता है आपको? यह गिर गया है गल्फ ऑफ खंभत में, खंभट में। और ये वाला नदी का फ्लो हो गया। मध्य प्रदेश में एक चीज याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में एक सतपुरा रेंज होता है, एक विंध्यन रेंज होता है। तो विंध्यन रेंज ऊपर होता है, बस समझने के लिए समझिएगा, विंध्यन रेंज, और नीचे में सतपुरा रेंज आता है, सतपुरा। ठीक है, सतपुरा रेंज, ऊपर में विंध्यन, नीचे में सतपुरा रेंज। इस दोनों के बीच बहता है, तो इसलिए इसे कहते हैं रिफ्ट वैली। क्या कहा जाता है? रिफ्ट वैली। इस दोनों के बीच में मूव करता है नदी। तो इस नदी को क्या नाम से जानेंगे? तो इसे कहते हैं रिफ्ट वैली कहा जाता है। यहाँ जो छत्तीसगढ़ जो जगह है, तो यहाँ से जो निकला है, तो इस जगह का क्या नाम है पता है? इस जगह का नाम है अमरकंटक। क्या नाम है? अमरकंटक, अमरकंटक, अमरकंटक नाम है। यहीं से यह नदी का ओरिजिन है, स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जब यह गया, यहाँ से अमरकंटक से होते हुए मध्य प्रदेश भी टच किया, मध्य प्रदेश तो गया ही, महाराष्ट्र गया, गुजरात गया। गुजरात का एक लास्ट सिटी है, उस सिटी का नाम है बर्थ सिटी। क्या नाम है? बर्थ सिटी, बर्थ सिटी नाम है। ठीक है, यहाँ तक को देखा तो बोलिए ये इसमें होता क्या है? जैसे कि अमरकंटक में हमने पढ़ा कि अमरकंटक से निकला है मध्य प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र गुजरात से, और यह गल्फ ऑफ खंभत में गिर गया है। ठीक है, गल्फ ऑफ खंभत अरेबियन सी में ही है, उस जगह का नाम है गल्फ ऑफ खंभत, जो कि बर्थ सिटी से होते हुए निकला है। यह एक ऐसा नदी है नर्मदा, नर्मदा के बारे में, कि यहाँ से जो निकला तो है अमरकंटक की जगह से, लेकिन यह अमरकंटक की जगह से निकला तो है, और यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से निकला है। तो अमरकंटक में जो जगह का नाम है याद रखना, अनापुर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश, अनापुर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश इसका ओरिजिन है। यहाँ पर जाके गिर गया, गल्फ ऑफ खंभत में जाके गिर गया। नर्मदा एक ऐसी रिवर है जो भारत को, नर्मदा एक ऐसी रिवर है जो भारत को नॉर्थ में और साउथ में डिवाइड करने का काम करता है। क्या करता है? नॉर्थ में, साउथ। कैसे समझेंगे? जैसे कि ये भारत है, कुछ इस तरह से है ना, तो यह क्या होता है? बीच से भारत को काटती है, मतलब कि नॉर्थ में और साउथ में। कौन रिवर है? नर्मदा। नर्मदा भारत को 2 टुकड़े में काट देती है, 2 टुकड़े में डिवाइड कर देती है। इसीलिए इसे कहा गया है क्या? कि यह एक ऐसी रिवर है जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में बांट देती है। नर्मदा जो है वह लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट, याद रखिएगा, लॉन्गेस्ट भी है और लार्जेस्ट भी है। कब? कहाँ का? बेस्ट फ्लोइंग रिवर। कहाँ का? तो यह जो है बेस्ट फ्लोइंग रिवर का, बेस्ट फ्लोइंग रिवर में लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट है बेस्ट फ्लोइंग रिवर।
और यह एक चीज याद रखिए, मध्य प्रदेश और गुजरात में ज्यादा यह ट्रेवल करता है, इसलिए लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात कहा जाता है। लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात कहा जाता है। इसमें देखेंगे अब एक पॉइंट और है कि नर्मदा है, नर्मदा के बारे में हमने लाइफ लाइन पढ़ लिया। उसके बाद इसका जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आता है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, इसका मतलब ट्रिब्यूटरी का मतलब सहायक नदी जिसे कहते हैं। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में जो देखने को मिलेगा बहुत सारा होता है, इंपॉर्टेंट 3 है, तावा, बोरेड एंड करजन। कुछ नाम है तावा, बोरेड एंड करजन। क्या नाम है? तावा, बोरेड एंड करजन। 3 नाम है, तावा, बोरेड एंड करजन। तावा, बोरेड एंड करजन ये 3 है। और तावा में इंपॉर्टेंट है क्योंकि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। क्यों? क्योंकि यह लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी होता है, ट्रिब्यूटरी होता है। ठीक है, अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इसका समझेंगे। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में मात्र 3 नजर आता है, बहुत सारा होता है, इंपॉर्टेंट 3 है, उड़ी, कोलर एंड हफनी। उड़ी, कोलर एंड हफनी, ये नर्मदा रिवर। एक बार रिवीजन, नर्मदा कहां से निकला है? तो अमरकंटक, अनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, जो कि कहां पे है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के बीच, बॉर्डर के पास ही है, यहां से निकला है। अब विंध्य और सतपुरा रेंज के बीच से बहने वाली नदी, इसलिए रिफ्ट वैली से कहा जाता है। यह गुजरात के गल्फ ऑफ खंभत में जाके खत्म हुआ है। गुजरात के एक जगह है बर्च सिटी में। यह नर्मदा एक ऐसी रिवर है जो नॉर्थ और साउथ भारत को डिवाइड करता है। यह लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट है वेस्ट फ्लोइंग रिवर, क्योंकि इसका जो है 33-77 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 33-77 किलोमीटर देखने को मिलेगा। लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में तावा, बोरेड एंड करजन। तावा जो होता है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में उड़ी, कोलर एंड हफनी आता है। यहाँ पर ये रेंज याद रखिएगा, नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, लूनी। नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, लूनी, यह नर्मदा खत्म हो गया। तापी रिवर, दूसरा कौन है? तापी रिवर। तापी रिवर, यह तापी रिवर क्या है? देखिए, तापी रिवर जो है यह निकला कहां से है? मध्य प्रदेश से निकला। यह भी कहां से निकला है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश का एक जगह होगा, मध्य प्रदेश के बाद ये भी महाराष्ट्र गया है, महाराष्ट्र गया है, महाराष्ट्र के बाद ये भी गुजरात गया है। कहां से निकला है? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश से जब निकला, आई महाराष्ट्र भी गया, गुजरात से गिर गया, कहां गिरेगा? कोई दिक्कत नहीं, अरेबियन सी, गल्फ ऑफ खंभत में, गल्फ ऑफ खंभत में जाके गिर गया। अब जब गल्फ ऑफ खंभत में जाके गिरा है तो यहां पर याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का जो जगह है वो कौन सा जगह से निकला है? तो याद रखिएगा मुल्ताई, मुल्ताई हिल्स, मुल्ताई हिल्स, बेतौल डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? बेतौल डिस्ट्रिक्ट। अब यह है गल्फ ऑफ खंभत में। यह कहां पे है? तो सूरत के नजदीक, याद रखिएगा सूरत, सूरत से होते हुए गल्फ ऑफ खंभत में जाके मिल गया। यह जो तापी रिवर है उसके बारे में याद रखिएगा, लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट नर्मदा हो गया, यह सेकेंड लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट है। सेकेंड लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ बेस्ट फ्लोइंग रिवर, ऑफ बेस्ट फ्लोइंग रिवर, बेस्ट में फ्लोइंग रिवर उसका बात कर रहे हैं, बेस्ट फ्लोइंग रिवर का। ठीक, बेस्ट फ्लोइंग रिवर का सेकंड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट है बेस्ट फ्लोइंग रिवर का। और नर्मदा जो होती है, तापी जो होता है, एक चीज, एक पॉइंट याद रखिएगा कि हमने कहा सतपुरा, यहां से सतपुरा को रेंज गया मध्य प्रदेश में। सतपुरा के नॉर्थ में, सतपुरा के कहां पे? इसका नॉर्थ में सतपुरा के नॉर्थ में मुल्ताई हिल, बेतौल डिस्ट्रिक्ट पाया जाता है, वहां से यह निकला है। इसका याद रखने का तरीका है, तपेंगे तो मुल्ताई मिट्टी लगाना पड़ेगा, तो मुल्ताई जगह से निकला है। यहाँ पे हम देखेंगे इसका ज्यादा से ज्यादा पानी जो है एग्रीकल्चर में यूज होता है। ठीक है, और बस तीसरा है माही रिवर। क्या नाम है? माही रिवर। माही रिवर जो होता है ये भी कहां से निकला है? तो यह भी मध्य प्रदेश से ही निकला है। ये भी कहां निकला है? मध्य प्रदेश से होते हुए ये थोड़ा सा राजस्थान पार्ट को छुआ है, तब जाकर के राजस्थान के बाद यह गुजरात को छुआ, तब गुजरात को छुआ है। तो मध्य प्रदेश में एक रेंज हमने पढ़ा था, क्या रेंज पढ़ा था? विंध्य रेंज, ऊपर में है विंध्य। तो यहीं से निकलता है विंध्य रेंज से, राजस्थान जाते हुए, गुजरात से जाते हुए गल्फ ऑफ खंभत में गिर जाता है। कहां गिर जाता है? गल्फ ऑफ खंभत में जाकर के गिर गया, गल्फ ऑफ खंभत में जाकर के गिर गया। अगर यह विंध्य रेंज से निकला है, या एक माही रिवर जो होता है, एक चीज याद रखिएगा, 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटा है, 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करता है। ठीक है, और विंध्य रेंज से निकला है, और मध्य प्रदेश का राजस्थान, गुजरात से होते हुए गल्फ ऑफ खंभत में जाकर के गिर गया है। और इसमें याद रखिएगा माही रिवर जो होता है थर्ड लार्जेस्ट, या जो होता है थर्ड लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर है, बेस्ट फ्लोइंग रिवर, थर्ड लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बेस्ट फ्लोइंग रिवर, थर्ड लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बेस्ट फ्लोइंग रिवर। पहला में नर्मदा सबसे ज्यादा है, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, फिर तापी सेकंड नंबर पे, फिर आता है नर्मदा, तापी, माही, माही जो है थर्ड नंबर पे आता है। ठीक है, तभी तो हमें याद रखना, नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, लूनी सीक्वेंस में है, सीक्वेंस में याद रखिएगा तो ज्यादा सही है। ठीक है, फिर आता है यहाँ पर हमने 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, नर्मदा, तापी, माही, फिर साबरमती पढ़ेंगे। साबरमती देखते हैं, साबरमती की अगर बात करें तीसरा नंबर में कौन आता है? तो साबरमती, साबरमती। यह साबरमती जो है वह पहले समझिएगा कि राजस्थान से निकला है और यह गुजरात में जाकर के खत्म हो गया है, गुजरात में जाकर के खत्म हो गया, राजस्थान से निकला और यह गुजरात में जाकर के खत्म हो गया। और गुजरात में वही कहां पर खत्म हुआ? गल्फ ऑफ खंभत में। कहां पर खत्म हुआ? गल्फ ऑफ खंभत में जाकर के खत्म हो गया। राजस्थान से जो निकला, तो राजस्थान में जो जगह का नाम है, क्या नाम है? अरावली हिल। क्या नाम है? अरावली हिल, अरावली हिल से निकला हुआ है। और इसका जो होता है साबरमती के बारे में क्या रखिएगा, 2 बार काटता है माही और 1 बार काटता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को साबरमती। वन टाइम क्रॉस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्रॉस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 1 बार काट दिया। इसका एक देखना पड़ेगा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो इसका जो होता है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, यहाँ पर लेफ्ट में होता है हाथमती और हरनव, हाथमती और हरनव। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में याद रखिएगा साई, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में क्या रखना है? साई। हमने पढ़ा नर्मदा, तापी, माही, साबरमती हो गया, और एक लास्ट बचा है उसका नाम है लूनी, नर्मदा, तापी, माही, लूनी रिवर। लूनी रिवर कहां से निकला है? तो यह जो है लूनी रिवर जो है वह राजस्थान से निकला है और गुजरात में जाकर के खत्म हो गया। राजस्थान से निकला, गुजरात में जाकर के खत्म हो गया, और गुजरात में इस बार अरेबियन सी में नहीं जाके गिरा, अरेबियन सी में गल्फ ऑफ खंभत में जाकर नहीं गिरा, या गिरा कहां? रन ऑफ कच्छ। क्या नाम है? रन ऑफ कच्छ में जाके गिरा, रन ऑफ कच्छ में। इसलिए लूनी राजस्थान जो होता है, राजस्थान से निकला है, तो राजस्थान में जगह का क्या नाम है? तो याद रखें अरावली हिल से ही निकला है, अरावली हिल से ही निकला है, अरावली हिल से ही निकला है। याद रखेगा पुष्कर वैली, पुष्कर वैली भी याद रखेगा, 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 पुष्कर वैली भी याद रखेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, पुष्कर वैली
यहाँ पर अरावली हिल पुष्कर वैली में भी यह निकला, यह दिया गया है। यहाँ पर रन ऑफ कच्छ में गिरा है, तो रन ऑफ कच्छ एक मतलब रन ऑफ कच्छ में गिरा तो यह ऐसा जगह गिरा है कि इसका कहाँ एंडिंग पता नहीं चला, मतलब कि कोई डिजर्ट में जाकर के समा गया। इसे लार्जेस्ट रिवर कहा जाता है, इसे लार्जेस्ट रिवर कहा जाता है। किसका? इसका लार्जेस्ट रिवर कहा जाता है किसका? तो डिजर्ट का लार्जेस्ट रिवर किसका? डिजर्ट में। यहाँ पर थार जोड़ दीजिए तो ज्यादा बढ़िया, थार डिजर्ट का लार्जेस्ट रिवर हो गया। यहाँ पर और भी याद रखिएगा, यहाँ पर लार्जेस्ट रिवर हो गया। उसके बाद जो होता है इसमें याद रखना है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, सबसे पहले लेफ्ट याद रखिएगा, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और एक होता है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में ये याद रखिएगा, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो होता है जोजरी होता है, क्या होता है? जोजरी होता है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में याद रखिएगा जवाई सुकरी एंड गोहिया, जवाई सुकरी एंड गोहिया। यहाँ तक खत्म हो गया क्या आपका ईस्ट बेस्ट फ्लोइंग रिवर। अब हम लोग को पढ़ना है ईस्ट फ्लोइंग बेस्ट फ्लोइंग रिवर, सारा खत्म। नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, लूनी। नर्मदा सबसे बड़ा, उसके बाद तापी, उसके बाद माही सबसे उस थर्ड नंबर पे आता है। आया जो होता है लूनी जो होता है थार डिजर्ट का जो है, वो जो है थार डिजर्ट का सबसे बड़ा देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना पड़ेगा क्या? ईस्ट फ्लोइंग रिवर, जो कि अगले में पढ़ेंगे।